दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले दिनों सीमा हैदर, गुलाम हैदर के बच्चों के मामले में माननीय अदालत फरीदाबाद की कोर्ट ने बच्चों को कोर्ट में पेश करने के लिए एक कंसर्न्ड ऑफिसर को आदेश दिए थे और वो आदेश उनके पास पहुंच गए थे। उनकी कॉपी सीमा और सचिन को भी पुलिस के माध्यम से रबूपुरा पुलिस के पास गई और रबूपुरा थाने में उनको बुला करके उनको ऑर्डर की कॉपी दी गई, उनसे साइन कराए गए। और वो साइन जो कराए गए उसमें सीमा ने सीमा लिखा, उसमें कोई सीमा मीना नहीं लिखा, उसने सीमा ही लिखा। क्योंकि वो सीमा हैदर है तो सीमा मीना बनी नहीं वो, तो इसलिए उसने अपना नाम हिंदी में, क्योंकि वो हिंदी उसको हिंदी आती है, लिखती है वो हिंदी, तो हिंदी में उसने अपना नाम सीमा लिखा और सचिन ने अपना नाम सचिन लिखा। वो साइन किए। और कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे मोमिन मलिक सर के बारे में कि मोमिन मलिक सर का फिर से एक वीडियो वायरल हुआ है जो काफ़ी सुर्खियों में चल रहा है, और वायरल की तो हद नहीं है कितना हो रहा है। उसमें ऐसी क्या बात छिपी हुई है जो लोग बाग उसे देख रहे हैं और उसको समझ रहे हैं। तो मेरे पास भी वो वीडियो आया तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि उससे उसके अंदर जो काफ़ी सारी ऐसी बातें जुड़ी हुई हैं सीमा हैदर के लिए जो कि लोग बाग सुनते हैं और समझते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके शेयर कीजिएगा। उसमें ऐसी क्या खास बात है जो इतना वायरल हो रहा है वीडियो, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। उसमें गिरफ्तार करने के काफ़ी बड़े आदेश आ चुके हैं जो कि मोमिन मलिक सर ने इस वीडियो में दिखाया है और सुनाया है। तो आइए वक्त ज़ाया ना करते, मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाती हूँ। होंगे, आपका परिवार भी अच्छा होगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले दिनों सीमा हैदर, गुलाम हैदर के बच्चों के मामले में माननीय अदालत फरीदाबाद की कोर्ट ने बच्चों को कोर्ट में पेश करने के लिए एक कंसर्न्ड ऑफिसर को आदेश दिए थे और वो आदेश उनके पास पहुंच गए थे। उनकी कॉपी सीमा और सचिन को भी पुलिस के माध्यम से रबूपुरा पुलिस के पास गई और रबूपुरा थाने में उनको बुला करके उनको ऑर्डर की कॉपी दी गई, उनसे साइन कराए गए। और वो साइन जो कराए गए उसमें सीमा ने सीमा लिखा, उसमें कोई सीमा मीना नहीं लिखा, उसने सीमा ही लिखा। क्योंकि वो सीमा हैदर है तो सीमा मीना बनी नहीं वो, तो इसलिए उसने अपना नाम हिंदी में, क्योंकि वो हिंदी उसको हिंदी आती है, लिखती है वो हिंदी, तो हिंदी में उसने अपना नाम सीमा लिखा और सचिन ने अपना नाम सचिन लिखा। वो साइन किए और साइन करने के बाद वो ऑर्डर वो पुलिस डिपार्टमेंट से जो लोग फरीदाबाद से गए थे वहाँ पर उनसे लिखवा करके लेके आए। तो उनको सब पता है। तो आप उसी टाइम से देख रहे हो कि बच्चों की कैसे आजकल वो कुसामदे कर रहे हैं, ये खा लो, ये पहन लो, यहाँ ले चलें, पार्क ले चलें, वो चलें, वहाँ घुमाने ले चले, रेस्टोरेंट में ले चले, यानी ये बच्चों को दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम आपके सबसे बड़े वेल विशर हैं। और बच्चे कोर्ट में जाके इनके खिलाफ कोई बात ना कह दे तो उनको रोज़ाना कुछ ना कुछ नई डोज नए नए तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये आपके सारे तरीके, ये आपके जितने भी नुस्खे हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं, वो सब फेल होने वाले हैं। और ये बच्चे आप देखना बहुत जल्द ये बच्चे अपने देश जाएंगे, अपने मुल्क जाएंगे, कानून के रास्ते से जाएंगे, भारत सरकार के माध्यम से जाएंगे। और इनको भारत में रोकने का कोई ऑथेंटिक कारण नहीं है, कोई वजह नहीं है, कोई इनको ऐसा कोई डॉक्यूमेंट भारत सरकार का या न्यायालय का नहीं है कि इन बच्चों को रोका जा सके। तो ये बच्चे 101% जाएंगे और आने वाले समय में हम आपको और अच्छी इससे संबंधित, बच्चों से संबंधित जो है वो अच्छी अपडेट भी देंगे कि न्यायालय में किस प्रकार इनको बच्चों को जो है आगे इनके बारे में जो ऑर्डर्स गवर्नमेंट ने जारी किए, जो ऑनरेबल कोर्ट ने जारी किए हैं, उन पे क्या भारत सरकार की तरफ से अमल हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सब आपको इसके बारे में बताया जाएगा।
अब आपने देखा होगा कि ये बहुत ज़्यादा नाच गाने करके, डांस करके, इंडियन गाने चला करके वो नाचना गाना शुरू कर देती है, क्योंकि उसका एक रीज़न है जी बिल्कुल। कि इनकी सोर्स ऑफ इनकम सही बात सिर्फ है। यूट्यूब और ये ही माध्यम है, चैनल ही माध्यम है। अब इनके पास कुछ खास करने के लिए बचा नहीं है। रसोई में जाएंगे, बस मैं ये बना रहे हैं, ये खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, या फिर टॉयलेट में जाएंगे। रसोई के बाद जो दूसरा रास्ता है वो रसोई, उसके बाद सीधा टॉयलेट। बिल्कुल तो अब कुछ काम बाकी नहीं है। हमने ये बना लिया, हमने ये खा लिया, उसके बाद जब आदमी खाएगा, लगातार खाएगा, लगातार खाएगा, ऐसी ऐसी चीज़ें जो भारत के लोग जिसको सीरियस लेते ही नहीं, जिसको समझते ही नहीं क्या है क्या नहीं, तो वो दिखाएंगे उसको। लोग कोई इंटरेस्ट लेके नहीं देख रहा आज के टाइम में। सब ऊब चुके सही हैं, कहा। उकता चुके हैं इनको देख देख करके, और कोई सीरियस नहीं लेता, कोई ना देखता। तो उसके बाद ही ये बना लिया जी, ये कर लिया जी, वो कर लिया, नॉर्मल चीज़ें, वो भी सही तरीके से नहीं। तो इनके पास कुछ नहीं बचा है। ये खुद अपने आप की लाइफ से बोर हो चुके हैं, खुद अपने आप से ही बोर हो चुके हैं। तो ये खुद भी, जो जी सीमा हैदर है, ये खुद भी अंदर रूप सही से, बात है मैम आपकी। मुझे ऐसा महसूस होता है कि अब ये भी यहाँ रह करके बुरी तरह उकता गई है। सही कहा। कब तक एक इंसान, कब तक नाटक करेगा? मतलब अंदर कुछ बाहर कुछ, एक इंसान कब तक नाटक करेगा और कब तक बाहर से खुश रह के दिखाएगा और अंदर में ज्वाला कुछ और जल रही है। बाहर खुश दिखा रहे हैं कुछ और है जी, हम खुश हैं, हम नाच रहे हैं, गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो मतलब आदमी अंदर कुछ और बाहर कुछ। कब तक इंसान मैनिपुलेशन करेगा, कब तक इंसान दिखावा करेगा? तो ये दिखावा सब लोग समझ रहे हैं, भारत की जनता भी समझ रही है, सब कुछ समझ रहे हैं। सही कहा। इसके संबंध में जो झूठ फैलाया गया कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, वो सारी चीज़ें जो है हम आपको बताएंगे कि हमने क्या क्या कार्रवाई करी है इसके संबंध में, और हमने क्या क्या भारत सरकार से जो है इस संबंध में, इसके बारे में वो किया है। तो वो हम सारी जानकारी आपको बताएंगे। सही बात है मैम आपकी। हमने भारत सरकार से कुछ कानूनी सवाल जवाब कोर्ट के माध्यम से और वैसे भी रखे हैं। बिल्कुल हमने जो सबसे पहला सवाल जो रखा है, हमने ये रखा है कि भाई रबुपुरा पुलिस द्वारा जो वहाँ के अधिकारी हैं, वो मुकदमा नंबर 1594/7/2023 थाना रबुपुरा की जांच शीट सही कहा। माननीय अदालत में आप द्वारा क्या दाखिल की जा चुकी है। क्योंकि हमने रिकॉर्ड चेक किया, वहाँ कोई चार्जशीट नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने ये भारत सरकार से हमने सवाल किया है कि क्या इसकी चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। अगर दाखिल की जा चुकी है तो कब दाखिल की है, जी और बिल्कुल। उसका हमें पूरी डिटेल हमने उसमें मांगी है कि पूरी डिटेल हमें मिलनी चाहिए। उसके अलावा हमने दूसरी जब पॉइंट जो भारत सरकार के सामने रखा है कानूनन, कि सीमा हैदर उसके 4 बच्चों को पासपोर्ट पुलिस द्वारा सीमा हैदर को वापस क्या किए जा चुके हैं। अगर पासपोर्ट व सीमा हैदर को उसके बच्चों को सौंपे जा चुके हैं तो कब सौंपे गए हैं, किस आदेश से सौंपे गए हैं, माननीय अदालत के आदेश से सौंपे गए हैं या गृह मंत्रालय के आदेश से सौंपे गए हैं। तो उसमें भी हमने स्पष्टीकरण जो है वो भारत सरकार से इस संबंध में तलब किया है। और कोई भी पासपोर्ट नहीं सौंपे गए हैं, ना माननीय अदालत का, मैंने खुद वेरीफाई किया है, कोई भी माननीय अदालत का ऐसा आदेश नहीं है कि जिससे उसके पासपोर्ट दिए गए हों। पासपोर्ट जो है अभी तक मेरी जांच के और पड़ताल के मुताबिक वो पुलिस के पास मौजूद है। लेकिन फिर भी हमने भारत सरकार से इस संबंध में लिखित में जानकारी, इसको लीगल माध्यम से जो है वो कोर्ट के माध्यम से, लीगल माध्यम से हमने तलब करी है। जी बिल्कुल। नंबर 3 पॉइंट कि अगर जांच अभी तक 2023 से लेकर 2026 तक पूरी नहीं हुई है तो उसकी देरी की वजह बताएं और जांच की वर्तमान स्थिति से स्टेटस से अवगत कराएं। यानी कि 2023 से 26 तक अब तक जांच क्यों पूरी नहीं हुई, इस बात का हमें जवाब चाहिए, और वो देर क्यों हो रही है, इस बात का भी जवाब चाहिए। और अब हाल फिलहाल में जांच की क्या स्थिति है, जांच कहां तक पहुंची है,
ये भी हमने माननीय भारत सरकार के सामने जो है सवाल कानूनन रखा है। उसके अलावा क्या भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई ऐसा आदेश सीमा हैदर को क्या भारत की शरण दी गई है या गुलाम हैदर के बच्चों को कोई शरण दी गई है? अगर आपने उनको शरण दी है तो उस शरण का जो आपके पास कोई ऑर्डर है या कोई अदालती आदेश है तो उसकी कॉपी भारत सरकार जो है हमें